एवरीवन, वेलकम टू सारथी मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर की मैथ थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो बना रखी थी, आप सभी उसका सॉल्यूशन मांग रहे थे, इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। हम 2 पार्ट में इसके सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, और अगर आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने एक न्यूमेरिकल एनालिसिस की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर ये सभी कंसेप्ट जो हैं अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। कुछ मैंने डाल रखे हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं उसे। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, डेल एन एक्स ब्रैकेट में एन। देखिए अगर हमारा इस तरीके से आता है, ये एक्स की पावर ब्रैकेट में एन होता है, तो ये हमारा क्या है, एक फैक्टोरियल फंक्शन है। ठीक है, ये इक्वल एन फैक्टोरियल एच की पावर एन, एंड हमें प्रूव करना है डेल एन प्लस 1 एक्स एन फैक्टोरियल फंक्शन, ये एक्स फैक्टोरियल एन है इक्वल 0, ये हमें प्रूव करके लाना है। तो ये जो मैंने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको करा रखा है एकदम अच्छे से। आपको लिंक वहीं पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक अलग से इसकी वीडियो बनी हुई है, तो आप जाकर इसे चेक कर लेना। तो हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है सो डैट ई की पावर एक्स इक्वल डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स ई एक्स अपॉन डेल्टा स्क्वायर ई एक्स, द इंटरवल ऑफ डिफ्रेंशिएशन बीइंग एच। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ सॉल्व करते हैं वैसे। एफ एक्स इक्वल ई एक्स। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों को इक्वल प्रूव करके लाएंगे। तो इन सभी की सबसे पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं ई की पावर ई, ये क्या है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर, जब अप्लाई करते हैं ई की पावर एक्स पे तो क्या होता है, तो एफ एक्स इक्वल क्या हो गया हमारा ई की पावर एक्स, और ई एफ एक्स प्लस एच क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच। ये शिफ्ट ऑपरेटर का फॉर्मूला होता है कि ई की पावर एन एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ एक्स प्लस एन एच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा ई की पावर एक्स है, तो एक बार जब अप्लाई करेंगे, ये तो एन बार अप्लाई करने पर होता है, और जब एक बार शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमारा होता है एफ एक्स प्लस एच। तो जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ h पुट कर देंगे, e की पावर x प्लस एच, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं डेल स्क्वायर ई एक्स की वैल्यू। तो ये डेल आपका क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसका फॉर्मूला आपके पास ये लिख रहा है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब हमें निकालनी है डेल स्क्वायर ई एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले इसका मतलब यही तो है, डेल डेल ई की पावर एक्स, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से एफ एक्स प्लस एच, तो एक्स की जगह यहाँ पर एक्स प्लस एच पुट कर देंगे, तो ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई एक्स। फिर हम इसको इस तरीके से तोड़ लेते हैं, प्लस में लिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स, यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा ई की पावर एच माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है, इसकी तो वैल्यू हमारे पास आ गई ई की पावर एच माइनस 1 ई एक्स। अब हम निकालेंगे डेल ई की पावर एच माइनस 1 ई एक्स की वैल्यू। तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ई की पावर एच माइनस 1 ये तो कांस्टेंट है, बचेगा डेल ई की पावर एक्स, और डेल ई एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, ई की पावर एच माइनस 1 ई एक्स, तो वो पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर डॉट ई एक्स। तो ये हमारी इन दोनों की वैल्यू निकल कर आ गई हैं, इन दोनों की। अब हम इस पूरे टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल स्क्वायर ई एक्स इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है, अब इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, ई की पावर माइनस 1 हो जाएगा ई एक्स, और डेल स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया है। पहले हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ये शिफ्ट ऑपरेटर, तो -1 पावर -1 है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस एच, फंक्शन एक्स माइनस एच हो जाएगा ई की पावर -1 से। ठीक है, अब जब यहाँ अप्लाई करेंगे
इसमें 2 बार अप्लाई करेंगे। पहले तो इसको हमने अलग अलग लिख लिया है, ई की पावर ये पावर में था, ये इस तरीके से लिख दिया है मल्टीप्लाई में, ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर माइनस एच, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर पावर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो इस तरीके से हमने अलग अलग करके लिख लिया है। फिर यहाँ से ई की पावर माइनस एच तो कांस्टेंट है, आगे निकाल लेंगे, फिर डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ये डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स की वैल्यू हमारे पास ई की पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर डॉट ई एक्स, ये हमारे निकल कर आ गई डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स की वैल्यू। अब इन सभी वैल्यू को जो हमें निकालना है उसमें पुट कर देते हैं। तो जब हम इसमें पुट करेंगे इसे डेल स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आई ई की पावर माइनस एच ई की पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर डॉट ई एक्स, और इसकी वैल्यू है हमारे पास ई की पावर एक्स प्लस एच, और डेल स्क्वायर ई एक्स की वैल्यू है ई की पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर डॉट ई एक्स। ये इस वाले टर्म से कट हो जाएगा, इससे ये और ई की पावर एक्स यहाँ बचेगा हमारा ई की पावर एक्स प्लस एच डॉट ई की पावर माइनस एच। अब पावर बेस सेम है तो ये जो पावर है प्लस हो जाएगी ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस एच, एच से एच कट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई की पावर एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या है, एस्टिमेट द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग। तो हमें मिसिंग टर्म बताना है, इसको कैसे निकालते हैं। हमारे पास देखिए एक्स की वैल्यू ये दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड वाई ये एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू है। तो जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 8 है। तो हमें फाइंड करनी है कि जब एक्स की वैल्यू 4 है तो हमारी वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये हम कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम तो टर्म्स को काउंट करते हैं, हमारे गिवन टर्म्स को जिनकी हमें वैल्यू दे रखी होती है। तो हमें यहाँ पे कितने टर्म्स की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमें 6 टर्म्स की वैल्यू दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा की पावर हम कितनी लिख लेते हैं 6, जितने टर्म की हमें वैल्यू दे रखी होगी उतने टर्म हम पावर में लिख देते हैं। एफ एक्स इक्वल 0, यही इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, ये जो हमारे एस्टिमेट द मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन है इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपकी जैसे 6 की वैल्यू भी क्वेश्चन मार्क होती है यहाँ पर, तो सिर्फ हम केवल और केवल क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5, तब डेल की पावर 5, तो जितने टर्म की हमें वैल्यू दे रखी होती है उसी को पावर में लिखते हैं। अब डेल्टा की जगह हमने क्या लिख दिया ई माइनस वन की पावर 6, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला क्या है ई इक्वल 1 प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या है हमारे यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो जब हम डेल्टा इक्वल निकालेंगे तो डेल्टा इक्वल क्या हो जाएगा ई माइनस वन। ये सभी मैंने आपको डिटेल से पढ़ा रखा है, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड जितने भी हमारे इंटरपोलेशन वाले फॉर्मूले हैं सभी अच्छे से बता रखा है। एक बार आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम इस फॉर्मूले को खोलते हैं ई माइनस वन की पावर 6 एफ एक्स इक्वल 0। बाइनोमियल से जब हम इसे खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर n तो ई की पावर 6 माइनस ये हो जाएगा हमारा 6c1। अब इसकी तो वैल्यू 1 ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम लिखते चलेंगे ई की पावर 5 प्लस 6c2 ई की पावर 4 माइनस 6c3 ई की पावर 3 प्लस 6c4 ई की पावर 2 एंड माइनस 6c5 ई प्लस 1 एफ एक्स इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ई की पावर 6 माइनस, जब 6c1 को हम सॉल्व करेंगे तो ये तो बेसिक से आपको पता ही होगा कि 6c1 कैसे करते हैं 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड फिर हमारे क्या आता है 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, NCR वाला फॉर्मूला है ये, n फैक्टोरियल आपका r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, तो यही यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसी टाइप से इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 ई की पावर 5 प्लस जब 6c2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 ई की पावर 4 माइनस 6c3 को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 ई की पावर 3 प्लस 6c4 को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 15 ई स्क्वायर माइनस अब 6c5 इक्वल कितना होता है हमारा 6 ई प्लस 1 एफ एक्स इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे एफ एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई की पावर 6 एफ एक्स, ये हो जाएगा
यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 6e5 एफ एक्स प्लस 15 ई की पावर 4 एफ एक्स माइनस 20 ई की पावर क्यू एफ एक्स प्लस ये हो जाएगा 15 ई की पावर स्क्वायर एफ एक्स माइनस 6 ई एफ एक्स प्लस, अब जब 1 का एफ एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पर ई क्या होता है, हमारा शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो शिफ्ट ऑपरेटर का अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या होता है कि ई की पावर एन एफ एक्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, एफ एक्स प्लस एन एच। ठीक है, और जहाँ जो हमारी एच की वैल्यू है यहाँ पर क्या है, 1 है। तो एक्स प्लस एन, एन आपका यहाँ पर कितना है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ एक्स प्लस 6 माइनस 6। इसी तरीके से ई की पावर एन एफ एक्स, यहाँ पर एन की वैल्यू 5 है तो एफ एक्स प्लस 5। इसी तरीके से हम सभी को खोल देंगे, प्लस 15 4 पावर है तो एफ एक्स प्लस 4 माइनस 20 एफ एक्स प्लस 3 प्लस 15 एफ एक्स प्लस 2 माइनस 6 एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स इक्वल 0। इसको हम मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें इस टेबल में जो ये आपकी टेबल दे रखी है, इसमें जो हमें सबसे छोटी वैल्यू गिवन होती है उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। अब हम पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हम x इक्वल 1 पुट करेंगे। अब जैसे मैंने आपसे बोला था, अगर हमारे 2 टर्म्स हमको नहीं दे रखे हैं तब हम क्या करेंगे, एक बार x इक्वल 1 पुट करेंगे एंड एक बार x इक्वल 2 पुट करेंगे। फिर हम उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो केवल और केवल हमारा एक टर्म ही नहीं दे रखा है तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं। अगर आपको दोनों टर्म वाले देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने जो 1 एंड मिसिंग टर्म है वहाँ पर 2 वाला एग्जाम्पल भी करा रखा है आपको। तो ये हमारा हो जाएगा पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, f7 माइनस 6 f1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, f6 प्लस 15 1 प्लस 4 f5। इसी तरीके से पुट करेंगे तो हमारे पीछे इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये हमारी बन जाएगी, x की जगह हमने 1 पुट कर दिया है, f7 माइनस 6 f6 प्लस 15 f5 माइनस 20 f4 प्लस 15 f3 माइनस 6 f2 प्लस f1 इक्वल 0। अब हम यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट करते हैं। हमें f7 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए पीछे से अब एक बार देख लीजिए किस किस की वैल्यू क्या दे रखी है, हम कैसे निकाल रहे हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 7 है तो f यहाँ पर y का मतलब क्या है, एफ एक्स है। तो जब x की वैल्यू 7 है तो f7 की वैल्यू आपकी कितनी है, 128। इसी तरीके से अगर f6 की वैल्यू पूछी जाएगी तो 64, f5 की पूछी जाएगी तो 32, f3 की पूछी जाएगी तो 8। इसी तरीके से हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी हैं। f7 की जगह 128 माइनस 6, f6 की वैल्यू हमारी 64 प्लस 15, f5 की वैल्यू है 32 माइनस 20 f4। अब हमें f4 की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास f4 की वैल्यू नहीं है तो हम f4 की जगह एज इट इज़ f4 ही रख देंगे। जैसा f4 है तो f4 ही लिखे रहने देंगे, उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। प्लस 15, f3 की वैल्यू है 8 माइनस 6 इंटू f2 की वैल्यू है 4 प्लस f1 की वैल्यू हमारी 2 इक्वल 0। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा 128 माइनस इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 384 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 480 माइनस 20 f4 प्लस 120, ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 2 इक्वल 0। सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस वालों को सॉल्व कर लिया तो 730 माइनस, अब माइनस वालों को किया तो ये कितना हो जाएगा 408 माइनस 20 4 इक्वल 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 332, ये वाला इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 20 f4 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 332/20 डिवाइड में आ जाएगा ये यहाँ पर, और जब 20 का डिवाइड 332 में देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 16.1। तो जो हमारे पास f4 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 16.1। यानी कि जब हमारी x की वैल्यू 4 है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 16.1 है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, From the following table, estimate the number of students who obtained marks 40 and 45 using Newton-Gregory's forward interpolation formula। ठीक है, तो यहाँ पर हमें
टेबल दे रखी है, किस चीज़ की दे रखी है कि स्टूडेंट्स हैं, ये पहले तो मार्क्स दे रखे हैं कि 30 और 40 के बीच में 31 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, और जो 40 और 50 नंबर हैं उनके बीच 42 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से टेबल दे रखी है। तो हमें क्या बताना है कि जो 40 से 45 के बीच में है तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे। हमें क्या दे रखा है, 40 से 50 तक के स्टूडेंट्स के नंबर दे रखे हैं, लेकिन अब हमें ये फाइंड करना है कि 40 से 45 के बीच में इतने कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे नंबर कितने आए, 40 से 45 आए हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे रखा है कि न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगेगा। तो ज़्यादातर तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ही दे दिया होता है कि कौन सा फॉर्मूला आपका यूज़ होगा, और नहीं दे रखा होता तो सबसे पहले तो देखिए इक्वल इंटरवल के लिए है, ये तो आपको पता ही है। अगर इक्वल इंटरवल के लिए होता है तो हम न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन या बैकवर्ड इंटरपोलेशन वाले लगाते हैं, और साथ ही साथ हमारे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर फार्मूला भी है, इंटरपोलेशन फार्मूला। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए आपकी कहाँ से कहाँ तक के बीच में पूछी गई है, 40 से 45, यानी कि आगे की तरफ की वैल्यू पूछी गई है आपसे, फॉरवर्ड की तरफ की। ठीक है, अगर आपसे पूछी जाती पीछे की, यहाँ से पूछी जाती जैसे 65 से 70 के बीच में, तो आप क्या लिखते यहाँ पर, आप बैकवर्ड डिफरेंस जो आपका ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला था वो यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर आपसे इंटरवल के आगे की वैल्यू पूछी गई है, तो हम यहाँ पर न्यूटन ग्रेगोरीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी कैसे होते हैं हमारे इस टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम एक और अलग से टेबल बनाते हैं। वो किस तरह की बनाते हैं कि अभी जो हमारी टेबल दे रखी है वो तो हमारी किस फॉर्म में दे रखी है कि इंटरवल के फॉर्म में, बट हमें इसे इंटरवल से सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसी तरीके से आपको दे रखी है तो आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इंटरवल के फॉर्म में है तो हम एक तरफ क्या लिखते हैं, मार्क्स एबव 30 बट लेस देन एक्स, मतलब मार्क्स एबव 30 की 30 से ऊपर है लेकिन x से कम है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स fx, और यहाँ पर ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 से तो ऊपर हैं लेकिन 40 से कम है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं 31, जिनके मार्क्स 50 से तो ऊपर हैं 30 से कम है वो कितने हैं 73। देखिए मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ, टेबल के थ्रू देखते हैं पहले। तो यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए 30 से तो ऊपर है 40 से कम है, कितने स्टूडेंट हैं 31। अब 30 से ऊपर है और हमारे 50 से कम है, कितने हो जाएंगे हमारे 31 और 42 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 73। इसी तरीके से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 से ऊपर हैं और हमारे 60 से कम है, फिर 73 में 51 ऐड हो जाएगा, फिर हमारा जो आंसर आएगा इसी तरीके से हम ऐड करते चलेंगे तो हमारी पीछे वाली टेबल बन जाएगी। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिनके मार्क्स 30 से ऊपर हैं और 60 से कम है 124, 70 से कम वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके 124 में जो टेबल दे रखी है उसमें से प्लस करने के बाद 159। अभी मैंने जो आपको तरीका बताया उसी से ये हमने निकाल लिए हैं। अब हम बनाते हैं अपनी जो टेबल है वो। तो कैसे बनाते हैं, ये यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं x की वैल्यू, फिर हम लिखते हैं fx की वैल्यू। ठीक है, और फिर x की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, ये आपकी x की वैल्यू है, ये हमने लिख ली है यहाँ पर, और ये है हमारी fx की x के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। तो 40 है तो 31 है, 50 है तो 73 है, ये इस तरीके से लिख दिया है। फिर हम निकालते हैं डेल fx। डेल fx क्या है, हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है डेल। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 73 में से 31 इस तरीके से उल्टा माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद इन दोनों के बीच में लिखते हैं। ठीक है, आप ऐसा मत करना कि माइनस इसमें से ये किया आपने यहाँ लिख दिया, इसमें से माइनस किया यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं करते हैं हम, डायरेक्ट कहाँ लिखते हैं, इन दोनों के बीच में लिखते हैं। जो हमारा डेल fx है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, fx प्लस h माइनस fx, ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसका फॉर्मूला होता है। तो हम निकालते चलेंगे ऐसे वैल्यू, यहाँ से 124 में से 73 माइनस करेंगे 51, 159 में से 124 माइनस करेंगे 35, 190 में से 159 माइनस करेंगे तो 31 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम डेल स्क्वायर fx माइनस करेंगे तो 51 में से 42 माइनस करेंगे, इसको इसके बीच में लिखेंगे,
और फिर हम 35 में से 51 माइनस करेंगे तो -16 आएगा। 31 में से 35 माइनस करेंगे तो -4 आएगा। सेम इसी प्रोसेस से हम करते चलते हैं। अब डेल क्यू एफ एक्स निकालेंगे तो -16 में से -9 करेंगे तो -25 एंड -4। अब क्या हम क्या करते हैं, -4 माइनस का -16, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -4 + 16, तो ये कितना हो जाएगा 12। एंड फिर हम जब डेल 4 एफ एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है। और ये वैल्यू हम कहाँ तक निकालते हैं, या तो जब तक हमें सिंगल वैल्यू नहीं मिल जाती वहाँ तक, या फिर आपकी जो हमें जितनी भी वैल्यू हैं वो सेम नहीं हो जाती। अगर हमारी यहीं पे आ जाती 9 9 9 तो हम यहीं तक डेल स्क्वायर एफ एक्स तक इसे छोड़ देते, फिर हम इसे आगे नहीं बढ़ाते। तो यहाँ पर हमारी सेम वैल्यू नहीं आई तो इसीलिए हमने कंटिन्यू रखा है। फिर हम यूज़ करेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला दे रखा है। पहले तो हमें फार्मूला क्या होता है, एफ ए प्लस यू एच, ये फॉर्मूला है एफ ए प्लस यू एच, एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू, ये और ये वाला वही है हमारे फैक्टोरियल फॉर्म में है ये, अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू एफ ए प्लस यू ब्रैकेट में 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 एफ ए। ये हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता है। ठीक है। अच्छे से आपको पूरा एक एक कंसेप्ट करके समझना है, तो बार बार बोल रही हूँ, मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप ये सभी फॉर्मूलों को अच्छे से देख लें, वहाँ पर जाके आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो अब जब हम इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, अब पहले तो ये देख लीजिए यहाँ से इसमें हमारे कौन सा टर्म क्या है हमारा, तो ये तो x की वैल्यू है, ये यहाँ पर हमारे ये किसकी वैल्यू है, ये एफ ए 31 है, डेल एफ ए हमारा फर्स्ट टर्म x में ये क्या है, a है 40, ये डेल एफ ए की ये एफ ए की वैल्यू है 31, ये डेल एफ ए की वैल्यू है 42, ये डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू है 9, ये डेल क्यू एफ ए की वैल्यू है -25 और ये डेल 4 एफ ए की वैल्यू है 37। तो इन सभी वैल्यू को हम पीछे पुट कर देते हैं। उसको तो पुट करने के बाद हमें किसकी भी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पर दिख रहा है आपको यू की भी वैल्यू चाहिए, तो यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो यू की वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, हमारा है एफ ए प्लस यू एच, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, F45 की। ठीक है, क्योंकि 40 से 45 स्टूडेंट्स के बीच में निकालने के लिए आप सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, F45 की। तो जो हमारा a प्लस यू एच है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 45 के। a की वैल्यू क्या है, 40 है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वही a है तो इसकी वैल्यू 40 है, प्लस u, h की वैल्यू कितनी हो गई 10। जो जितने जितने का हमारा इंटरवल में गैप है उसको हम h बोलते हैं, जैसे 40 के बाद 50 है, फिर 60 है, तो इनके बीच में कितने का गैप है, 10 का है, तो u इंटू 10 हो जाएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू 45। तो यहाँ से जब हम u की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 40 + 10 u = 45, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5, 2 = 5 और u की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/10 और ये हो जाएगा 1/2। तो u की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1/2। तो एफ ए प्लस यू एच कितना है हमारा, 45 है a प्लस यू एच, तो 45। फिर हम क्या लगाते हैं, F40 प्लस 1/2 वैल्यू पुट करते चलते हैं। u की वैल्यू कितनी है, 1/2, डेल F40 हो जाएगी, एफ ए है जहाँ जहाँ हमारा a है वहाँ 40 पुट कर देते हैं तो 1, और फिर हमारा हो जाएगा प्लस, फिर हमारा क्या आता है u-1 तो 1/2 - 1, फिर डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस फिर हमारा क्या आता है फॉर्मूला में u-1 u-2, तो वही हमने वैल्यू पुट कर दी है बस यहाँ पर, डेल क्यू F40 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1/2 - 1, और इसी तरीके से यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। तो जब हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, F40 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 31, ये अभी सभी मैंने आपको वैल्यू बताई है कि किसकी वैल्यू कैसे निकल रही हैं ये। तो 1/2 इंटू डेल F40 की वैल्यू आपके पास 42 प्लस 1/2 इंटू -1/2 इंटू 9 कैसे हो गया हमारा यहाँ पर 9, यहाँ से जो हमारी डेल्टा स्क्वायर
F40 की वैल्यू है वो कितनी है, वो 9 है। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 और है, अपॉन 2 फैक्टोरियल है तो 2 प्लस 1/2, ये करेंगे तो -1/2, इसमें से इसे सॉल्व करेंगे तो -3/2। एंड डेल्टा क्यू F40 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, -25, और ये हमारा हो जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ से इसको बस सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 1/2 सॉल्व करने के बाद -1/2, ये हो जाएगा हमारा -3/2, एंड ये हो जाएगा -5/2। और डेल फोर F40 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 37 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने के बाद इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 47.868। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 47.868। यानी कि जो हमारे पास कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 से ऊपर हैं लेकिन 45 से कम हैं, कितने हैं, यहाँ पर हमारा निकल कर आया 47.868। तो हम इसको कितना मान लेंगे, 48। यानी कि हमारे पास 48 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से तो एबव हैं बट हमारे 45 से बिलो हैं। कितने स्टूडेंट्स हो गए, वो 48। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओनली ऑन 40 से 45 के बीच में। और ये हमारा किसके बीच में निकल कर आया है, 30 से हमारा 30 से हमारे 45 के बीच में। ठीक है, ऐसे हमारे स्टूडेंट्स की नंबर निकल कर आए हैं जिनकी 30 से तो एबव है बट 45 से लेस हैं। तो ये निकालने के लिए हमें पता है कि जो हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनके 40 से कम मार्क्स हैं वो कितने हैं, 31 है। तो 31 ऐसे हो गए जिनके नंबर कितने हैं, 40 से कम हैं। तो और जो हमारे टोटल आए हैं 48 स्टूडेंट्स आए हैं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिनके 40 से 45 होंगे। हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा 48 में से 31, तो कितने हो जाएंगे, तो 17 हो जाएंगे। तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45 इज 48 में से 31 माइनस कर दिया, हमारा हो जाएगा 17। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल इज़ गिवन। हमारी टेबल दे रखी है, एक्स की वैल्यू है ये एफ एक्स की वैल्यू है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप इससे वाई की भी वैल्यू बोल सकते हो। तो एक्स की वैल्यू जब 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 3। एक्स की वैल्यू जब 1 है तो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू 6 है, 4 है तो 27 है। इस तरीके से सभी की वैल्यू दे रखी हैं। आपसे इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो आपसे फंक्शन एफ एक्स की फॉर्म पूछी है कि एफ एक्स फंक्शन आपका क्या बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि आप पॉलिनोमियल बताइए कि 0,3 1,6, मतलब ये इस टाइप से इस तरीके से भी लिख कर आ सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे, इसमें एक्स की वैल्यू रख दी है, ये एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स है, ये 3, 6, 11, 18, 27 ये हमें दे रखा है। अब हम निकालेंगे डेल एफ एक्स। तो डेल एफ एक्स निकालने के लिए इसमें से इसे माइनस करेंगे। ये आपको पता ही है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल एफ एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, और इन दोनों के बीच में ही लिखना है ये हमें। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 18 में से 11 माइनस करेंगे 7, 27 में से 18 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9। ऐसे ही सेम डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे तो एफ में से 3 माइनस करेंगे 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, और 9 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2। आगे हम डेल क्यू एफ एक्स निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, 0। ठीक है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे क्योंकि हमारी वैल्यू सेम आ गई है। अब हमें यहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास जो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला है वो क्या होता है, न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो है, लिख देना पहले तो, बाय न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है आपका कि एफ ए प्लस यू एच इक्वल में एफ ए प्लस यहाँ पर क्या होता है, डेल यू डेल एफ ए प्लस यू स्क्वायर, सॉरी यू माइनस 1 होता है, यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस
अब डेल क्यू एफ ए की तो वैल्यू 0 ही है, बट आगे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। यू माइनस 1 यू माइनस 2 3 फैक्टोरियल अपॉन डेल क्यू एफ ए। ठीक है, तो इसी तरीके से चलते जाता है। अब हमें यहाँ पर देखिए एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस यू एच को एक्स के इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स को ए प्लस यू एच के इक्वल रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस यू एच इक्वल एक्स। ए की वैल्यू क्या है, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है हमारे पास 0। ठीक है, टेबल से, प्लस यू और एच की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल एक्स, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स, यानी कि यू इक्वल हम क्या रख सकते हैं एक्स। और ये हमने 0 और 1 कैसे रखी है, देखिए यहाँ से हमारे इंटरवल के बीच गैप कितने का है, 1 1 का है, तो ये हमारा एच हो जाएगा। एंड जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है 0, तो एफ ए कितना हो जाएगा, सॉरी ए कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, एफ ए की वैल्यू कितनी है, ये हमारी एफ ए की वैल्यू है 3, डेल एफ ए की कितनी है 3, डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू है हमारी 2 और डेल क्यू एफ ए की वैल्यू है 0। तो ये सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं और यू की जगह एक्स रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यू रख दी हैं, u की जगह x पुट कर दिया है और जो हमारा a है उसकी जगह 0 पुट कर दिया है, तो ये बन जाएगा। अब इन सभी की भी वैल्यू पुट करेंगे, f0 की, डेल f0 की, जो अभी मैंने आपको बताई हैं, तो 3 प्लस एक्स, डेल f0 की वैल्यू कितनी है 3, फिर हमारा ये x माइनस 1 2 फैक्टोरियल को 2 लिख देंगे और जो डेल स्क्वायर f0 की वैल्यू है वो है 2, प्लस इसको हम सेम लिख देंगे क्योंकि डेल क्यू f0 की वैल्यू तो आपकी 0 है, तो ये पूरा टर्म आपका 0 ही हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स इक्वल 3 प्लस 3x प्लस x 2 से 2 यहाँ पर कट हो जाएगा, फिर x माइनस 1 बचेगा एंड 3, अब इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे x का तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देख लें। इन सभी क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं जिस तरह टाइप के आपको क्वेश्चन बता रही हूँ उस टाइप के आप 2-3 क्वेश्चन लगाएं जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ स्टिरलिंग्स फार्मूला टू फाइंड y28 गिवन। हमें y28 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जब हमारी x की वैल्यू 28 है तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें y20 की वैल्यू दे रखी है 49225, y25 की दे रखी है 48316, y30 की वैल्यू दे रखी है 47236, y35 की 45926 एंड y40 की 44306। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ज़्यादातर तो आपसे क्वेश्चन में ही दे रखा होता है कि कब हम स्टिरलिंग फार्मूला लगाएंगे, कब बेसल फार्मूला, और कब हम जो भी हमारे न्यूटन की गौरी फार्मूला है एंड XYZ फार्मूले हैं दे रखा होता है। एंड ये जो हमारा फार्मूला यूज़ होता है ज़्यादातर आपको सेंटर की वैल्यू के लिए यूज़ होता है। अब जैसे 50, 25 और 30 के बीच की वैल्यू है तो ये सेंटर के पास की वैल्यू है, तो हम स्टिरलिंग फार्मूला वाला यूज़ करेंगे। तो कैसे करते हैं इसे, हम यहाँ पर हम ये किसकी वैल्यू लिख दी है, मैंने x की वैल्यू लिख दी है। अगर आपको डिटेल में अच्छे से समझना है तो ये सभी मैंने डाल रखी हैं, और भी कई सारे फॉर्मूले हैं हमारे, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर वगैरह, और कई सारे जो फॉर्मूले हैं वो सभी मैंने करा रखे हैं, सभी समझा रखे हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो x की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू हमने देखी किस तरीके से मानी है। अब आपको कौन कौन से वैल्यू फाइंड करनी है, 28 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और तो हम सेंटर वाली वैल्यू यहाँ से इसके पास की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये मैंने क्या 30 क्या मान लिया है x0 x0। ठीक है, ये हमारा u यहाँ पर कितना हो गया 0, इसके ऊपर चलेंगे तो ये -1, ये -2, ये हो जाएगा 1 और ये 2। ये हमारी जो वैल्यू दे रखी है वो लिख ली है मैंने। x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी थी 49225, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर ली हैं। अब हम निकालते हैं डेल YU। ये कैसे निकालते हैं डेल YU, यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे
तो कितना हो जाएगा -909। हम नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस करते हैं, फिर 47236 में से 48316 माइनस करेंगे तो माइनस के 1080। अब फिर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 1310 हो जाएगा। फिर हम 44,306 में से जब इसको ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -620। इसी तरीके से हम डेल्टा स्क्वायर वाई यू की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस के 171 आ जाएगी इसमें से माइनस करने पर। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -230 एंड इसमें से इसे माइनस करेंगे तो -310। इसी तरीके से आगे निकालते चलेंगे, ये -59, ये -80 और जो हमारी डेल 4 वाई यू की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी -21। हमारा स्टिरलिंग फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप अच्छे से सभी के लर्न कर लेना है, एक अलग से लिख लेना सारे फार्मूले को, न्यूमेरिकल एनालिसिस के सभी फार्मूले को, और रिवीजन करते रहना फार्मूलों का। तो y इक्वल वाई नॉट प्लस डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई -1/2 डॉट यू, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई -1 यू स्क्वायर -1 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू वाई -1 प्लस डेल क्यू वाई -2 अपॉन 2 प्लस यू स्क्वायर -1 स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 वाई -2। तो सिंपल है। सबसे पहले तो हमारा आता है वाई नॉट, फिर हम ले लेते हैं डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई -1, फिर हम यू स्क्वायर के साथ क्या लेते हैं वाई -1, फिर हम लेते हैं एक बार तो सिंगल टर्म लेते हैं, एक बार हम प्लस करके लिखते हैं, और प्लस करने पर एक बार पहली वाली लेते हैं और फिर एक बार उससे एक मतलब बढ़ा के ले लेते हैं। जैसे यहाँ -1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। तो ये मैंने लर्न करने की टेक्निक भी बताई है आपको, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से हमें इन सभी की वैल्यू चाहिए, वाई -1 की, डेल स्क्वायर वाई -1 की और डेल क्यू वाई -2 की। तो ये कैसे हैं, यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू है ये आपकी है वाई -2 की, ये वैल्यू है वाई -1 की, ये है वाई नॉट की, ये है वाई 1 की एंड ये वैल्यू आपकी वाई 2 की। यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है ये है आपकी डेल वाई -2 की, ये वैल्यू है डेल वाई -1 की, ये है डेल वाई 0 की एंड ये है डेल वाई 1 की। ये वैल्यू है आपकी डेल स्क्वायर वाई -2 की, ये है डेल स्क्वायर वाई -1 की, ये है डेल स्क्वायर वाई नॉट की। ये आपकी वैल्यू है डेल क्यू वाई -2 की एंड ये वैल्यू है आपकी डेल क्यू वाई -1 की। आपकी ये वाली वैल्यू है डेल 4 वाई -2 की। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हम किस में पुट कर देते हैं, जिन जिन की हमें ज़रूरत है हम इस फॉर्मूले में यूज़ कर देते हैं। और हमें फॉर्मूले में u की भी वैल्यू चाहिए, तो u कैसे निकालेंगे हम, x नॉट अपॉन h, हम u की वैल्यू निकालेंगे। x हमारा कितना है, जितना हमें फाइंड करना है 28 के लिए, माइनस x नॉट की वैल्यू आपने कितनी मानी है 30 अपॉन h की वैल्यू हो जाएगी 5। h की वैल्यू 5 कैसे हो गई, जितना हमारा इंटरवल में गैप है तो 5 का गैप है तो h की वैल्यू 5 हो गई। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो -2 अपॉन 5 इक्वल माइनस के 0.5। अब ये देखिए मैंने इस जो फॉर्मूला है उनमें सारी वैल्यू पुट कर ली हैं, ये वैल्यू पुट करके यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर लगभग आएगा 4769 एप्रॉक्स। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करके देखना। डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये पीछे जितनी भी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई हैं वो डायरेक्ट पुट कर दी हैं। यहाँ पर हमारा यू की वैल्यू है, ये हमारी जो वैल्यू है डेल वाई नॉट माइनस डेल वाई 1 अपॉन 2। तो ये इस तरीके से सारे जो मैंने फॉर्मूला बताया है वही हमने ये सारा का सारा कर लिया है। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 47692। तो जब हमारी x की वैल्यू 28 है तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, y इक्वल 47692। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अप्लाई बेसिस फॉर्मूला टू ऑब्टेन y25 गिवन y20 इक्वल 2854, y24 इक्वल 3162, y28 की वैल्यू दे रखी है 3544 एंड y22 की वैल्यू आपको दे रखी है 3992।
2। तो इसमें बेसल्स फॉर्मूला अप्लाई करके हमें y25 की वैल्यू बतानी है। तो ये सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में बेसल्स फार्मूला आता है। तो यहाँ पर देखिए इंटरवल तो इक्वल है, ये x की वैल्यू है, x की 20 है तो y हमारा इतना है, और 20 के बाद 24, 28, 32, 4 का गैप है, तो h आपका कितना हो जाएगा 4। और साथ ही में आप ये देख सकते हो कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 25 की, इसके बाद की, यानी कि सेंटर वाली वैल्यू फाइंड करनी है। इसलिए सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में बेसल फार्मूला लगाएंगे। और ज़्यादातर आप से क्वेश्चन में भी लिखा आता है कि इस फार्मूले से अप्लाई करो तब फिर आप आंसर निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं गिवन वैल्यू की हेल्प से। तो x की वैल्यू हमें दे रखी है 20, 24, 28, 32। फिर x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y की है। जब x की वैल्यू 20 है तो y की है 2854। इसी तरीके से इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है। अब हम जीरो किसे मानेंगे, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 25 की। 25 के ज़्यादा करीब क्या है 24 है, तो इसको हम ज़ीरो मान लेते हैं u की वैल्यू। यहाँ पर ऊपर -1 हो जाएगा, नीचे 1 और ये 2 हो जाएगा। और जो हमारा डेल वाई हुआ है कैसे निकालेंगे, सेम जैसे अभी तक हम निकालते आए। इसमें से इसे माइनस करेंगे 308, इसमें से इसे करेंगे 382 और इसमें से इसे माइनस करेंगे 442। सेम डेल स्क्वायर वाई यू निकालेंगे तो इसमें से इसे माइनस करेंगे 74, इसमें से इसे माइनस करेंगे 64। एंड जब हम डेल क्यू वाई यू निकालेंगे तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो -8। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेम नहीं आई है, सेम आती तो हम यहीं पर छोड़ देते, और सेम नहीं आती है तो हम सिंगल वैल्यू तक इसे निकालते हैं। अब हम बेसल फार्मूला में हमें u की भी ज़रूरत पड़ती है, तो u इक्वल कैसे निकालेंगे, x माइनस x0/h। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है 25 पर निकाली है तो वो x की वैल्यू हो गई। x नॉट की वैल्यू कितनी है 24, जो u 0 माना था जिस वैल्यू पर हमने, अपॉन h कितना है 4। इंटरवल के बीच कितने कितने का गैप है 4 का, तो 1/4 हो जाएगा। बेसल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y इक्वल y0 प्लस y1/2, u प्लस u माइनस 1/2 डेल y0 प्लस u माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 प्लस डेल स्क्वायर y माइनस 1/2 प्लस u माइनस 1/2 एंड u माइनस 1। अब ये हो जाएगा डेल क्यू y माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ये आपका किसका है, बेसल्स फॉर्मूला है। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए y1 y माइनस 1 ये इन सभी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी y माइनस 1 की वैल्यू है, ये y0 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है एंड ये y2 की वैल्यू है। ये डेल y माइनस 1 की वैल्यू है, ये डेल y0 की वैल्यू है एंड ये डेल y1 की वैल्यू है। ये आपकी वैल्यू होगी डेल स्क्वायर y माइनस 1 की एंड ये आपकी वैल्यू होगी डेल स्क्वायर y0 की। ये वाली वैल्यू हो गई डेल क्यू y माइनस 1 की। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू जिन जिन की हमें ज़रूरत पड़ रही है यहीं से उठाकर रख देंगे फॉर्मूला में। तो y0 प्लस y1, y0 प्लस y1 है तो अपॉन 2 है तो 1/2 कॉमन आ जाएगा। और ये y0 की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू हमारे पास 3162, इसको लिखेंगे 3162 प्लस हमारे पास y1 की वैल्यू कितनी है, ये y1 की वैल्यू है 3544, तो ये लिख देंगे। इसी तरीके से हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 माइनस 1/2, u की जगह 1/4 पुट कर देंगे। और ये जो डेल हमारा ये डेल y0 है इसकी वैल्यू है 382 प्लस 1/4 अपॉन 1/4 माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा 66 प्लस 74, यहाँ पर पुट कर रहे हैं इधर, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपॉन 4। हमने क्या 4 कैसे कर दिया है, ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 कर दिया है तो 4 हो गया, इसलिए डायरेक्ट यहाँ 4 लिख दिया है। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 3353 माइनस 95.5 माइनस 6.5625 माइनस 0.0625। ये सब जो अभी हम पीछे था वो सब सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 250.875। y25 की आपकी ये वैल्यू निकल कर आ गई। कहने का मतलब ये है आपका यहाँ से कि जब आपकी x की वैल्यू कितनी है 25 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3250.875। ठीक है,
तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बाई यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड फाइंड द रूट ऑफ x4 माइनस x माइनस 10 इक्वल 0 विच इज़ नियरर टू x इक्वल 2 करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हमें ये क्वेश्चन न्यूटन रेप्सन मेथड से करना है। कई सारे मेथड होते हैं बट ये वाला मेथड जो है वो सही है, 2-3 स्टेप में इसकी वैल्यू आ जाती है। तो कैसे निकालते हैं इसका रूट देखते हैं। तो एक और बात देखिए, यहाँ पर तो आपको वैल्यू दे रखी है कि x इक्वल 2, यानी कि x नॉट जब हम मानेंगे वो 2 मान लेंगे। लेकिन अगर हमें ये वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम x नॉट किस तरीके से मानते हैं वो देखिए। ये इसको हम मान लेते हैं f(x) इक्वल x4 माइनस x माइनस 10। तो x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, 0। ठीक है, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 पुट करेंगे x की जगह तो -10 x इक्वल 0 रखने पर। अब अगर जैसे हम x इक्वल 1 रखेंगे तो इस जो f1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 माइनस 10 कितनी हो गई, -10। अगर x इक्वल 2 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, f2 इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 -2 पुट कर देंगे x की जगह 2 -10, तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू हम कहाँ तक निकालते हैं, जब तक कि हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल जाती। तो हमें यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ये हमारी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब ये हो गया -10 और 4। तो इसमें से हम किस वैल्यू को x नॉट मानते हैं, तो यहाँ से हम उस वैल्यू को लेते हैं x नॉट जिसकी वैल्यू हमारी 0 के ज़्यादा पास होती है। तो अब 0 के पास 10 ज़्यादा है या फिर 4 ज़्यादा है, तो 0 के पास ज़्यादा क्या है हमारा 4 है। तो इसीलिए हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 2। x नॉट इक्वल कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर तो हमें दे रखा है तो हम डायरेक्ट कर देंगे, अगर दे नहीं रखा होता है इस जगह तब हम इस तरीके से इसे निकालते हैं। तो देखते हैं अब आगे। तो इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है, एक तो f(x) की और एक f'(x) की। f(x) हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x4 माइनस x माइनस 10। अब जब हम इसका f'(x) निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस 1। ये क्या है, हमारा डिफ्रेंशिएशन है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर 4 आगे आ जाएगी एंड 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 10 का हो जाता है हमारा 0। तो इसमें हमारा एक फॉर्मूला यूज़ होता है न्यूटन रेप्सन मेथड में, xn+1 इक्वल xn माइनस f(xn) अपॉन f'(xn). तो x, अब हम इसकी जो वैल्यू है f(x) की और f'(x) की वो पुट कर लेते हैं। f(xn) की वैल्यू क्या है आपके पास, ये f(x) की वैल्यू है, तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है हमें, xn। तो f(xn) क्या हो जाएगा हमारे पास, xn की पावर 4 माइनस xn माइनस 10 अपॉन 4xn³ माइनस 1। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4xn4 माइनस, यहाँ पर xn का मल्टीप्लाई हो जाएगा xn माइनस xn की पावर 4 और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का xn और फिर करेंगे तो प्लस का 10 अपॉन 4xn³ माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा xn से xn कट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3xn की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 10 अपॉन 4xn³ माइनस 1। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, xn+1 की। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो उसको हम x नॉट मान लेते हैं, x नॉट इक्वल 2 वी गेट। तो जब x नॉट की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, तो हम अब निकालते हैं x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसकी हेल्प से x नॉट की वैल्यू निकालेंगे, x1 की वैल्यू निकालेंगे। तो n की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 0 + 1 पुट करने पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x1 की। तो n की जगह 0 पुट करेंगे तो 3x0 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x नॉट की पावर क्यू माइनस 1 एंड ये हमारा हो जाएगा 3 डॉट, अब x नॉट की वैल्यू क्या है 2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 डॉट 2 की पावर स्क्वायर माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 × 16 + 10 अपॉन, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका,
ये पॉइंट नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट फॉर्म में इसी तरीके से लिखा जाता है। 4 इंटू 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 16 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 58/31। इसका जब हम डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 1.870967। अब यहाँ से एक बात याद रखो कि इस तरीके से आया है, हमें कितनी वैल्यू डिजिट तक निकालनी है, 3 डिजिट तक, 1 2 3। तो बहुत से यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक कॉमन सी मिस्टेक कर देते हैं कि डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 1.870, बट ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होती हैं, आपने सीखा होगा डेसिमल प्लेस से किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारी 5 से बड़ी है इससे अगली वाली डिजिट, तो यहाँ पर एक बढ़ा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.871। ठीक है, बहुत ही रोल प्ले करती है ये वाली चीज़ यहाँ पर, क्योंकि अगर आप करेक्ट वैल्यू नहीं लेके चलोगे तो आगे भी आपकी सेम वैल्यू नहीं आएंगी और आपका आंसर गलत हो सकता है। तो एक एक चीज़ ध्यान रख कर करनी है यहाँ पर। ये आगे देखते हैं, ये हमारी निकल गई है x1 की वैल्यू। अब हम x2 और x3 आगे निकालते हैं और ये वैल्यू तब तक निकालते हैं जब तक कि दोनों रूटों की वैल्यू सेम नहीं आ जाती। तो x2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी वैल्यू, x2 हो जाएगा x1 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x1 4 + 10/4x1 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई थी 1.871, इसकी पावर हो जाएगी 4 + 10/4 इंटू इसकी जो वैल्यू थी 1.871 का होल क्यूब माइनस 1। अब जब इसके होल क्यूब की होल 4 की जब वैल्यू खोलेंगे 1.871 इंटू 1.871 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, आप कैलकुलेटर से करके देख लेना है, 12.254487। तो जब ये हमारा आएगा तो हमें क्या 3 डिजिट तक लेनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 254। अब इससे अगली डिजिट आपको दिख रही है 5 से क्या है, छोटी है, लेकिन इससे अगली वाली डिजिट और देख लेते हैं। अगर वो हमारी क्या है, बड़ी आ रही है 5 से, तो हम यहाँ पर डिजिट को बढ़ा देते हैं। तो 12.255 कर देंगे इसे, प्लस 10/4 इंटू सेम इस तरीके से यहाँ पर भी इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 6.5497 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 डिजिट तक ले लिया है ये। ठीक है, तो अब हम ये हमारा आगे क्या हो जाएगा, इसको जब प्लस करेंगे 36.765 प्लस 10 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.1988 माइनस 1 हो जाएगा। एंड जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.856। तो हमारी x1 और x2 की वैल्यू तो अभी तक इक्वल आई नहीं है, तो हम x3 की वैल्यू निकालते हैं। x3 की भी सेम इसी तरीके से निकलेगी, 3x2 की पावर 4 प्लस 10/4x2 क्यूब माइनस 1। तो जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से तो 3 और इसका है 1.856, ये हमारी किसकी वैल्यू x2 की पावर 4 प्लस 10/4 1.856 की पावर क्यू माइनस 1। इस फॉर्मूले को खोलेंगे यहाँ पर हम, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 11.866 प्लस 10 अपॉन इसको जब करेंगे तो 4 इंटू 6.393 माइनस 1। एंड इसका हमारा जब मल्टीप्लाई करने पर आएगा 35.598 प्लस 10/25.572 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा और इसका डिवाइड जब हम इसमें देंगे तो आएगा 1.856। तो यहाँ पर जो हमारी x2 और x3 की वैल्यू है वो इक्वल आ रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड रूट है वो क्या हो जाएगा 1.856। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इक्वल 0.4 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो हमें f(x) का डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल 0.4 पर। ठीक है, टेबल ये हमारी दे रखी है, ये x की वैल्यू है और ये x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है हमारी f(x), y भी बोल सकते हो आप इसे। तो ये हमारी वैल्यू है सारी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डेरिवेटिव वाले को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं हम। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 0.4 की वैल्यू निकालनी है, इस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये आपका लास्ट में है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको 0.1 की वैल्यू निकालनी होती तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो हम बैकवर्ड फार्मूले के लिए टेबल बना लेते हैं। तो जैसे हम पहले सॉल्व करते हैं न्यूटन बैकवर्ड फार्मूले, उसको ही टेबल जैसे बनाते हैं वैसे ही हम इसकी भी टेबल बनाएंगे। तो x की वैल्यू लिख ली है यहाँ पर
ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू लिख ली है। फिर हमें चाहिए डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.11623। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.12846। एंड जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.14196। ठीक है। डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.01223। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.01350। अब डेल क्यू एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0.00127। ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन का बैकवर्ड फॉर्मूला एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल एफ ए प्लस एन एच प्लस यू। ये डेल्टा, ये वाला हमारा किसका साइन है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का है। एफ ए प्लस एन एच प्लस यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल। डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2/3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू एफ ए प्लस एन एच। तो ये हमारा न्यूटन का बैकवर्ड फॉर्मूला होता है। इसके सोन इसी तरीके से आगे चलता जाता है, लेकिन हमें डेल क्यू एफ एक्स तक की वैल्यू चाहिए तो वहीं तक हमने लिख लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी जो वैल्यू है डेल क्यू एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू कितनी होगी, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच की कितनी होगी। तो ये वाला जो हमारा टर्म है 0.4, ये क्या है आपका ए प्लस एन एच है। ये जो आपकी वैल्यू है ये किसकी है, एफ ए प्लस एन एच की, यानी कि जो हमारा लास्ट टर्म होता है उसको हम मानते हैं। ये हमारी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, डेल एफ ए प्लस एन एच। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच, और ये जो आपकी वैल्यू होगी ये हो जाएगी डेल क्यू एफ ए प्लस एन एच। लास्ट वाले टर्म को हम क्या मान लेते हैं, ए प्लस एन एच, और फर्स्ट वाला टर्म ए। अब हमें यू की भी ज़रूरत है, तो यू निकालने के लिए क्या निकालेंगे, हमें u कैसे निकलेगा, हमें किसकी 0.4 पर चाहिए डिफ्रेंशिएशन। तो a प्लस एन एच प्लस यू एच एफ 0.4 हमारा इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, एन एच प्लस यू एच। तो a प्लस एन एच प्लस यू एच कितना मान लेते हैं 0.4, और a प्लस एन एच की भी वैल्यू कितनी है 0.4। ठीक है, इसकी भी वैल्यू भी 0.4 है और इसकी भी वैल्यू भी आपके पास कितनी है 0.4। तो 0.4 से 0.4 कट हो जाएगा तो यू एच इक्वल कितना हो जाएगा 0, और तो हमारी जो u की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ जाएगी 0। और जो हमारी h की वैल्यू है वो कितनी है, वो है हमारी 0.1। कैसे है h की वैल्यू, वही इंटरवल में गैप कितने कितने का है 0.1 का गैप है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 0.1, u की वैल्यू हो गई हमारी 0। अब हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो पहले इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच एफ ए प्लस एन एच प्लस यू डेल एफ ए प्लस एन एच प्लस हमारा था यू प्लस 1/2 फैक्टोरियल, तो मैंने u का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, यू स्क्वायर प्लस यू अपन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच, और जो हमारा था यू प्लस 1 यू प्लस 2 उसका भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया है यू क्यू प्लस 3 यू स्क्वायर प्लस 2 यू अपन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू एफ ए प्लस एन एच। ठीक है, अब हम इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू यू। इस तरीके के क्वेश्चन निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए सिंपल सा है, आप पहले जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी आप वैल्यू निकालिए। अगर आपका न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला लग रहा है वो लगाइए, फॉरवर्ड लग रहा है फॉरवर्ड वाला लगाइए। अगर आपके सेंटर की कोई वैल्यू पूछी जा रही है तो वो वाला फार्मूला लगाइए, यानी कि कोई भी जहाँ से आपकी वैल्यू पूछी जा रही है आप वो वाला फार्मूला लगाइए, फिर उस फार्मूले का क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो यहाँ पर हमें एफ डैश चाहिए, एक बार डिफ्रेंशिएशन चाहिए तो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका यू के रेस्पेक्ट में। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ए प्लस एन एच प्लस यू एच, और इसका जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा यू के रेस्पेक्ट में एच इक्वल, इसका तो हो जाएगा यू के रेस्पेक्ट में 0, इसका यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एफ ए प्लस एन एच प्लस इसका यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2u प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये सेम आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3u स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2/3 फैक्टोरियल, और ये हमारा सेम लिख जाएगा डेल क्यू एफ ए प्लस एन एच। अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो a प्लस एन एच की 0.4 है, h की वैल्यू 0.1 है, और जो हमारी u की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, u की वैल्यू है आपके पास 0, ये अभी हमने u की वैल्यू 0
निकालिए। तो ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूले में लिखते हैं। अब h की भी जगह हमने लिख दिया 0.1, एफ डैश ए प्लस एन एच की जगह 0.4 प्लस यू एच है, तो यू एच कितना हो जाएगा, u की वैल्यू 0 है। u की वैल्यू जब 0 पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेल f 0.4, ये इस तरीके से हमने 0 पुट कर दिया है, u की जगह पे इतना आ गया है। अब क्या हो जाएगा 0.1 एफ डैश 0.4 फैक्टोरियल इक्वल, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी टेबल में से। हमारी डेल एफ 0.4 की वैल्यू कितनी है, यानी कि जो हमारी डेल एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई है वो हम पुट कर देंगे। तो डेल एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू है 0.14196, तो ये वाली पुट कर देंगे। और जब हमें डेल स्क्वायर एफ 0.4 की चाहिए तो वो हम पुट कर देंगे 0.01350, ठीक है। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, तो वैल्यू पुट करने पर ये हो गया 0.1 एफ डैश 0.4 इक्वल, इसकी वैल्यू है 0.14196, इसकी आपकी वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ 0.4 की 0.01350 एंड इसकी आपकी वैल्यू है 0.00127। इसको सिंप्लीफिकेशन करके क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने काट दिए हैं ये, और ये सॉल्व करने के बाद हमारा हो जाएगा 0.14913। ये किसकी वैल्यू आ गई, 0.1 एफ डैश 0.4 की। आपको क्या चाहिए, एफ डैश 0.4 की वैल्यू, तो इससे हमारा डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, एफ डैश 0.4 की वैल्यू 1.4913। ये आपका क्या डेरिवेटिव निकल आया है। अगर आपको डबल डेरिवेटिव निकालना हो, अगर क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव पूछा गया हो, तो जो इस वाली इक्वेशन का, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसका हम क्या कर देंगे, दोबारा u की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ए प्लस एन एच प्लस यू एच, यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल, इसका u की रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा ये, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच, ठीक है। अगर आपसे 3 बार डिफ्रेंशिएशन पूछा हो तो जो हमारे एफ डबल डैश की वैल्यू आएगी उसका हम दोबारा यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो यही होता है, हम फॉर्मूले का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं और सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एवेल्यूएट 0 से 6, लिमिट दे रखी है हमारी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल एंड वेडल्स रूल। तो कैसे निकालते हैं, हमें ये चारों फॉर्मूले यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या देख लेते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम निकालते हैं एच की वैल्यू। एच की वैल्यू कैसे निकलती है, b माइनस ए अपॉन एन। ये कैसे निकली है हमारी, b क्या है हमारी 6 और a क्या है 0, तो 6 माइनस ए 0 हो गया, 6 माइनस 0 अपॉन एन। एन की वैल्यू हमने देखी 6 क्यों ली है, ये सबसे बड़ी बात आती है कि हम एन की वैल्यू क्या लेते हैं। तो जो हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल है वो हमारे हर नेचुरल नंबर के लिए अप्लाई हो जाता है। आप n की वैल्यू 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सिम्पसन 1/3 रूल में क्या होना चाहिए, आपका इवन होना चाहिए, जो नंबर है, जो n की वैल्यू है वो इवन होनी चाहिए, ठीक है। 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है, वहीं अप्लाई होगा। और जो हमारा सिम्पसन 3/8 रूल है वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 3 है, 6 है, 12 है, 9 है। और जो हमारा वेडल्स रूल है वो क्या है, वो हमारा 6 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे तभी अप्लाई होंगे जब वेडल्स रूल जब 6 का मल्टीपल होगा तब अप्लाई होता है। सिम्पसन 3/8 रूल कब अप्लाई होता है, जब ये 3 का मल्टीपल हो। तो ये फाइंड करने के लिए हमें चारों की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसा n मान लेते हैं जो चारों में यूज़फुल हो हमारे लिए, जिससे हमें चारों की वैल्यू मिल जाए। तो हम वेडल्स रूल में हमें किसका चाहिए, 6 का, तो ये भी हमारा 6 लेने पर कंप्लीट हो जाएगा। ये सिम्पसन 3/8 रूल में क्या होना चाहिए, हमारा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 6 हमारा 3 का मल्टीपल है, ये भी हो जाएगा। ये हमारे सिम्पसन 1/3 रूल में इंटीजर वो इवन होना चाहिए, तो इवन हो जाएगा,
6 और इसमें तो कुछ भी हो अप्लाई हम कर ही सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पर सिम्पसन 1/3 रूल ही आता केवल और केवल, तब आप क्या लगा सकते थे, 2 भी लिख सकते थे, ठीक है, 4 भी कर सकते थे। तो इस तरीके से हम कर देते हैं इसे। तो डिवाइड द इंटरवल 0,6 इंटू 6 पार्ट में हमने तोड़ लिया है। तो y इक्वल कितना बन गया 1/, यहाँ पर जब हम इसको तोड़ेंगे और इसकी टेबल बनाएंगे x और y की, तो कैसे बनेगी, तो इधर लिख रही है x की वैल्यू, इधर है y की वैल्यू। x नॉट हमारा कितना है 0 है, जो 0 और 6 के बीच में, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये लास्ट टर्म हो जाएगा 0। फिर हम h को ऐड करते चलेंगे, तो h कितना हो जाएगा 1, h कितना है हमारा 1 है। अभी हमने h की वैल्यू निकाली थी, किस तरीके से निकाली थी, b माइनस a अपॉन n, तो 6 माइनस 0 अपॉन 6, h की वैल्यू 1 निकली थी, तो 1 हो जाएगा x0 प्लस 2h, 2 हो जाएगा, 1 1 ऐड करते चलेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, y इक्वल कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जब हम एक्स स्क्वायर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/1, 1 निकल आएगा। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/1 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2, एंड 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 0/5। इसी तरीके से हम आगे निकालते चलेंगे। आगे हम निकालेंगे x0 प्लस 2h, कितना है हमारा 2 है, तो y की वैल्यू जब हम यहाँ पर कितनी पुट करते हैं x की 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, तो 1/5 कितना हो जाएगा 0.2। तो इसी तरीके से हमने सारी वैल्यू निकाल के इनका डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई हैं। फिर हम अप्लाई करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा h/2 y0 प्लस y6, यानी कि सबसे पहले तो हम लेते हैं अपना फर्स्ट जो हमारा y नोट है वो लेते हैं, फिर हम लेते हैं y6 जो हमारा लास्ट है, प्लस फिर 2, फिर जो हमारे रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख देते हैं। तो हमारे क्या क्या बचे y1, y2, y3, y4 और y5, इन सभी को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। इसकी जो वैल्यू होगी y0 प्लस y6 की, तो क्या हो जाएगी, ये हमारी देखिए y नोट की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है, ये y3 की वैल्यू है, ये y4 की है, ये y5 की, y6 की। तो y0 और y1 को y6 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.0270270। तो ये कर लिया, प्लस 2। अब ये वाले जितने भी हमारे टर्म बचे y1, y2, y3, y4 और y5, इन सभी को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमारा हो जाएगा ये 0.897285। इसका जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.821597। अब जब इसका इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.410798, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल से जो हमारी इसकी वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन की, वो कितनी निकल कर आई है 1.410798। अब हम यूज़ करते हैं अपना सिम्पसन 1/3 रूल को। तो 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा सिम्पसन रूल का, h/3। फिर हमारा आता है y0 प्लस y6, फर्स्ट टर्म एंड हमारा लास्ट टर्म। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर +4, जो हमारे ऑड हैं, जैसे y1, y3, y5 अगर आगे भी होते तो y7, और फिर हम लिखते हैं +2, इसमें हम लिखते हैं E1 तो y2 प्लस y4। इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर से, ये हो जाएगा। और इसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, तो उसे सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 1.366173 ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं सिम्पसन थर्ड 3/8 रूल का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 3/8 का, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 3h/8। यहाँ पर हो जाता है y0 प्लस y6, जो हमारा फर्स्ट है और लास्ट है उसको ऐड करते हैं, +3। इसमें हम क्या लिखते हैं y1, y2, y4, y5, मतलब 3 के मल्टीपल को छोड़कर सभी लिख लेते हैं। आगे होता तो और लिखते चलते, जैसे y7 आगे भी, प्लस फिर हम इसमें क्या लिखते हैं 2y3, केवल और केवल जो हमारे 3 के मल्टीपल हैं वो लिखते हैं। अगर आगे फॉर्मूला होता तो हम लिखते y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस सो ऑन, ठीक है। और इससे जो टर्म बच रहे हैं उनको हम
इसमें लिख देते हैं 3 का मल्टीप्लाई करके। तो जब हम इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद तो हमारे हो जाएगा 3/8 इंटू 3.618882 इक्वल, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.35708008। अगला हम अप्लाई करते हैं बाई बेडल्स रूल। तो बेडल रूल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है 3h/10 y0 प्लस y6 फर्स्ट एंड जो हमारा लास्ट टर्म है वो, तो ये हमारा हो जाता है 3h/10 y0 प्लस y6 प्लस 5, यहाँ पर हमारा y1 प्लस y5 हो गया, और फिर हमारा क्या हो जाएगा y2 प्लस y4 प्लस 6y3। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा बेडल्स रूल है, बेडल्स का रूल है। तो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3/10, इन सभी वैल्यूओं को पुट करने के बाद और सॉल्व करने के बाद इतना हो जाएगा, और जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.37344474। ठीक है, तो अलग अलग रूल से हमारे पास अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक और चीज़ अगर आपसे पूछ ली जाती है जैसे कंपेयर इट एक्चुअल आंसर, या फिर कितना डिफरेंस है इसके एक्चुअल आंसर और इन सभी वैल्यू में, तो इसका कितना हो जाएगा 0 से 6 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो एक्चुअल वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा tan इनवर्स x, लिमिट है 6 और 0। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 0, और इस tan इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 होती है, और tan इनवर्स 6 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1.4056। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो इतना है, और जो हमने 3 और 4 रूल लगाए हैं उनसे हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारे 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। आगे की वीडियो में मैं 10 से 15 तक के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको कराऊंगी। आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।